वक्त की एक खास बात होती है कि वह परिवर्तनशील होता है। भारत की अर्थव्यवस्था संकट में ही थी जब कोरोना ने दस्तक दी। अब सरकार के लिए संकट से सिर्फ वर्तमान में लड़ना ही नहीं, बल्कि भविष्य में आने वाली विपत्तियों से कोई रामबाण ही शायद केंद्र सरकार और देश की इकोनॉमी को बचा पाए। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले 30 सालों में यानी 1990 की आर्थिक उदारीकरण के बाद सबसे बड़ी गिरावट आई है। भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन की माने तो आने वाले एक साल में भारत की आर्थिक विकास दर माइनस में हो सकती है। इसको बेहतर करने के लिए सरकार को 710 लाख करोड़ रुपए जरूरी होंगे। एडीबी के अनुसार 2020 के अंत तक भारत का जीडीपी दर 4% और इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार 3.6% तक फिसल सकता है। आईएमएफ के मुताबिक 2021 के अंत तक भारत की जीडीपी दर 1.9% तक फिसल सकती है। आरबीआई से मान्यता प्राप्त एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड के मुताबिक भारत को लॉकडाउन में प्रतिदिन 35,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, यानी 17 मई तक 54 दिनों में भारत को 19 से 20 लाख करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और लंबे समय तक लॉकडाउन रहा है, जिसमें आय के सभी साधनों को बंद रखा गया है। इसमें ज्यादातर फैक्ट्रियां, व्यापार, हवाई सेवाएं, ट्रेन सेवाएं, लोगों और गाड़ियों की आवाजाही पूर्णतः बंद रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा मोटर्स जैसे कई बड़े उद्योगों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं आने वाले इस आर्थिक तूफान के बीच कई लघु उद्योगों की राह बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाली है। वहीं डिमांड गिर जाने से कई किसानों और कृषि मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। गैर जरूरी चीजों के साथ साथ जरूरी सामान के निर्यात में गिरावट आई है। लॉकडाउन में दूध के निर्यात पर 10 से 12%, चाय पत्ती पर 8 से 9% और कॉफी पर 5 से 6% की गिरावट देखी गई है। भारत में जो बेरोजगारी दर फरवरी के महीने 6.7% पर था, वह आज की तारीख में सीधा 20% बढ़कर 27% पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छी खबर नहीं है। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले समय में कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियों से मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। चीन से आयात बंद करने पर भारत से चिकित्सक उपकरणों और दवाइयों के निर्यात में कमी देखने को मिली है। केंद्र सरकार हाल फिलहाल में भ्रम में दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ फैक्ट्रियों को खोलने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रवासी मजदूरों को श्रमिक ट्रेन से घर पहुंचा रही है। बिना मजदूरों के आखिर फैक्ट्री खोलकर क्या करना चाहती है सरकार? वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को कामयाबी बताने वाली मोदी सरकार ने शराब की दुकानें खोलकर सामाजिक दूरी की जमकर धज्जियां उड़ाई है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व को इससे काफी मोटा मुनाफा पहुंचा है। केंद्र सरकार का पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना और राज्य सरकारों का वैट बढ़ाने के कदम गिरती अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए लिए गए हैं। अब गरीब लोगों की भूख का सब्र टूटता जा रहा है। तभी कई राज्यों में लोग सड़कों पर आकर विरोध करने लगे हैं। खुदकुशी और भूखमरी से मरने वालों के आंकड़े देश में आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। अब मोदी सरकार के सामने समस्या कई बीमारियों से घिरे शरीर की तरह हो गई है। ठीक तो होना है, लेकिन इलाज कैसे करा जाए? इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।